आ, सभी मीडिया बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि भाजपा सरकार ने बीबी जी राम जी जो बिल पेश किया है, जिसका एक ही मकसद है कि एमजी नरेगा एक्ट को खत्म करना, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्ट्स को खत्म करना, लोगों के अधिकार को खत्म करना, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में एक मुहिम छेड़ी है इस कानून के खिलाफ। क्योंकि ये कानून सीधा सीधा गरीब लोगों की गले पे वार है, उनके अधिकारों पे वार है, जिसके खिलाफ हम जन जन तक जाके ये बात पहुंचाएंगे और किस तरह से ये एमजी नरेगा कानून को खत्म करता है। इसके खिलाफ आज हम जो है ये प्रेस वार्ता उसके हक में और बीबी जी राम जी जो कानून ये जो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके खिलाफ आज की ये प्रेस वार्ता रखी है। आज हमारे इस प्रेस वार्ता में हमारे जम्मू से आए हुए ऑब्जर्वर मनमोहन सिंह जी जो कि एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और पीसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ अमृतपाल जी जो कि पीसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ में एडवोकेट सुरेश कुमार डोगरा जी जो कि पीसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ में बैठे हुए इसराइल जी, साथ में हमारे करणदीप सिंह जी, उनके साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हमारी शोभा मैडम जी, जम्मू से आई आज हमारी आई हुई मेहमान बिमला सलाथिया जी, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर पीछे परमार मैडम, भट्ट जी, तेज सिंह जी, कुलवंत जी, यहाँ पर आ गया जो ये जो सारे ग्रास रूट लेवल से लोग जुड़े हुए सभी यहाँ पे इस इशू के ऊपर प्रेस वार्ता के लिए जुड़े हैं। मैं आगे की जो कार्रवाई है इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आज यहाँ पे रियासी में सबसे पहले हमारे जो अजय सलालिया जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नए बने हैं, इनको मुबारकबाद देते हैं। और ये ग्रास रूट लेवल वर्कर से इनके फादर साहब और ये अजय जी और जुगल जी और जो बाकी जो सारे यहाँ की टीम है, भूपिंदर सिंह जी जो पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, राजेश लोत्रा जी उनके पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने अच्छा काम किया। सभी को साथ लेके राहुल जी ने और खड़गे साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका सपना है कि कांग्रेस पार्टी जो जन जन तक जो पहले हमारी पार्टी है जिन्होंने देश आजाद कराया, आज जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन जो है इनका हुआ है, इनको मुबारकबाद है। और दूसरी जो आज ये खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमारा मनरेगा एक्ट जो था वो डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की द्वारा। और मनरेगा में जो स्कीमें थी, जो 100 दिन का एक गारंटी थी, उसमें जो स्कीम थी वो डेवलपमेंट, ये इन्होंने डेवलपमेंट मिशन बनाया है लेकिन वो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम थी। ये टाइम फ्रेम था उसका, प्रोवाइडेड करती थी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उन मनरेगा में सबसे जो बड़ी बात थी वो 100 दिन की गारंटी थी। पूरे हिंदुस्तान में और खास करके रूरल इंडिया में मनरेगा की जो 100 दिन की स्कीम थी उनको तोड़ के ये जो है ये इन्होंने अब ये नई स्कीम जो बनाई गया है उसमें इन्होंने 125 दिन तो रखा है, लेकिन परमानेंट उसमें ये नहीं रखा है कि 125 दिन देना ही देना है। ये उन्होंने पहले जो ये स्कीम थी वो 80% जो है वो सेंटर से पैसा आता था और 20% जो है वो स्टेट पैसा लगाती थी। और यूटी में 90% सेंटर से पैसा आता था, 10% स्टेट से लगाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब 60% जो है वो दिल्ली वाले देंगे, 40% जो है वो स्टेट देगी। स्टेट 40% दे नहीं पाएगी, ये स्कीम बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, खत्म होगी। और रूरल इंडिया जो गांव में जो हमारे यहाँ जैसे रियासी टाउन है, जैसे हमारा आगे टाउन है, कटरा टाउन है, या पूरे हमारे स्टेट में जो हिली एरिया है, इसमें जो फुट स्टेप
होते थे, या दंगा होता था, या तालाब हमारे जो है इसमें होते थे, या बाकी जो फुटपाथ के लिए छोटे छोटे जो रास्ते हमारे हिली एरिया में होते थे, ये मनरेगा स्कीम में कवर होते थे। उसमें कुछ पैसे जो है मशीनरी वर्क में होते थे, कुछ पैसे जो है लेबर वर्क में होते थे। और उसमें ये इसमें हमारा खास करके शेड्यूल कास्टों के लिए ये जो है सोशल ऑडिट और SC ST वुमेन एंड पुअर हाउस होल्डर के लिए था, लेकिन अब इन्होंने उसका नाम बदल के ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट नॉट ग्रुप स्पेसिफिक नहीं रखा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मनरेगा की स्कीम जो है फिर से जो है पूरी की पूरी बहाल हो। जितना बजट पहले आता था उसको इनको डबल करना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि 100 दिन का जो रोजगार था वो जो मनरेगा में था, लेकिन इन्होंने 60 डे तो पहले ही इन्होंने काट दिए सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन के लिए। जो 60 डे 365 में 60 दिन इन्होंने पहले ही 300 दिन रहने दिए साल के, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम में ये 365 दिन स्कीम चलती थी। 100 दिन का जॉब था, लेडीज का अलग था, जेंट्स का अलग था, और दिल्ली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, एक्ट था। लेकिन अब इसको स्कीम में तब्दील करके जहां इनको जरूरत होगी दिल्ली वाले ही इसको करेंगे, और 60-40 की जो रेशो आई है कोई स्टेट इसको लागू नहीं खास कर पाएगी। खास करके जो हमारी JNK की स्टेट है, वो यूटी है, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें दिल्ली से जो है 40% 60% आना है, 40%, और हमारे पास इतनी बजट नहीं होगी, पूरी कंट्री में ये स्कीम नहीं चलेगी। हम इसका विरोध करते हैं। जो ये स्कीम इन्होंने एक्ट लाया है, जो हमारा एक्ट था, ये स्कीम लाई है, इसलिए ये जो हर ब्लॉक में और पूरे ब्लॉक वाइज और वार्ड वाइज हर जगह पे सरपंचेज पंचेज और BDC लेवल पे इसकी जो हमने कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च की है, ये पूरी फरवरी महीने तक हर दिन ये स्कीम चलेगी और हर जगह इसका प्रोटेस्ट होगा, और लोगों को हम एजुकेट करेंगे कि मनरेगा से हमें फायदा क्या था, और आज जो स्कीम जो इन्होंने लाई है इसका हमें नुकसान क्या होगा। हर एक गांव का लोग जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है बीजेपी के राज में। तो इसलिए ये जो है मनरेगा की स्कीम है उसके हक में हम चाहते हैं कि फिर से ये बहाल हो। ये स्कीम जितनी पहले थी उससे डबल बजट होनी चाहिए। इनका जो है कि जो पहले जो बजट है, जैसे 50,000 करोड़ बजट थी, इनकी स्कीम है कि 25,000 करोड़ की जाए। हम चाहते हैं कि जो 50,000, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 50,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ इसका होना चाहिए, जिससे कि गांव गुरबा के जो लोग हैं उससे ये है कि फायदा हो सके। गांव के लोगों को, मजदूरों को, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो ये गांव के लोग हैं इनको जब ये अपना फसलें लगा लेते हैं, तो जब ये फ्री होते हैं, तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम लीगल गारंटी जो 100 दिन की है, उस पे 100 का इनको 125 करना है, लेकिन उसी तरह से करें जैसे पहले मनरेगा में करते थे। कांग्रेस जो मनरेगा स्कीम है, ये इन 100 दिन की हमारी गारंटी थी, लोगों के खाते में पैसे जाते थे और लोगों को काम मिलता था। जो बजट है पहले 90% यूटी में 90% दिल्ली की होती थी, 10% हमारी स्टेट की होती थी। लेकिन क्या है, इन्होंने 60-40 किया है। 40% स्टेट देगी, 40% स्टेट दे नहीं पाएगी, तो ये स्कीम बंद ही बंद है। क्यों वो स्कीम नहीं चलाना चाहते? नाम चाहे जो मर्जी चेंज करें, नाम से हमें कोई नहीं। हमें मनरेगा जो स्कीम जो एक्ट है वो हमें लागू चाहिए, गांव के लोगों को चाहिए। हम गांव के लोगों के फेवर की बात कर रहे हैं। गांव के लोग समझते हैं, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें वही चाहिए कि 90% पैसा दिल्ली से आए, 10% हमारा स्टेट से आए, तभी। और जो जितना बजट हमें पहले आता था हमारी स्टेट को, उससे हमें डबल बजट होना चाहिए। लोग आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका बजट 0 हो जाएगा। आने वाले दिनों में देखेंगे, हम जो बात कहेंगे लोगों को सब पता होता है। सब जो सरपंच पंच BDC के मेंबर हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है। ये जो आज हम बात कह रहे हैं उनको 6 महीने के बाद अपने आप पता चल जाएगी। पार्टी है, ये नाम बदलने वाली पार्टी है। हर चीज का नाम बदलते हैं, नाम बदलें, लेकिन उसमें क्या है कि लोगों का बेनिफिट होना चाहिए।
मतलब नाम से कम करते हैं, जो मर्जी नाम रखें। सिर्फ ये है कि जो बजट है, अगर मैंने एग्जांपल दी है, आपके रिकॉर्ड में आ रहा है कि अगर 50,000 करोड़ बजट थी सेंट्रल स्कीम में, तो 1 लाख करोड़ होनी चाहिए। अगर 1 लाख करोड़ थी तो 2 लाख करोड़ होने चाहिए। अभी सर आप सबको पता है कि जो भी स्कीम, लेकिन कॉन्फ्रेंस पे जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी ऑफर्स 125 डे ऑफ वर्क बट हैविंग नो लीगल एंटाइटलमेंट, नो लीगल एंटाइटलमेंट, बात उसमें आ रही है। लीगल एंटाइटलमेंट जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए कि 100 दिन का पक्का रोजगार उस आदमी को मिलना चाहिए। जब जमाने में 100 दिन का जेब में पक्का था, 80 दिन होती थी, वो 20 दिन का लीगल मांगता था कि मेरे 20 दिन कम क्यों है। लेकिन आज इन्होंने लिखा है कि नो लीगल एंटाइटलमेंट, कह रहे हैं कि मनरेगा स्कीम जो है उसी को बहाल किया जाए। हम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कह रहे हैं कि लीगल गारंटी होनी चाहिए 100 दिन की, और बजट जो है वो 1 लाख करोड़ का बजट है, वो 2 लाख करोड़ होना चाहिए। लोगों को जाना चाहिए, किसी के घर में ये पैसा नहीं जो है वो जाता है में, ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए, रूरल इंडिया हमारा अपलिफ्ट हो, वो शहर की तरफ कूच ना करे, और बेरोजगारी से कोई सुसाइड नहीं करे, कोई बेरोजगारी से मरे नहीं, क्यों अपने घर में उसको काम मिले। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसको हम थोड़ा सा कट शॉर्ट करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब ये कानून लाया गया, इसका मकसद ये था कि किस तरह से हम जो अर्बन एरिया है उसके ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि गांव में जो है रोजगार नहीं होते थे, कोई कमाई की कोई सुविधा नहीं होती थी। उस माइग्रेशन को रोकने के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए इस कानून को लाया गया। साथियों, इस कानून को जब लाया गया तो कई एक्सपर्ट्स के साथ ये डिस्कशंस हुई, कई लोगों के साथ डिस्कशंस हुई, और कई दिन तक इसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हुई, और उन चर्चाओं के बाद ये फैसला किया गया कि सिर्फ और सिर्फ यही ऐसा कानून है जिससे कि हम गांव की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, गांव के रोजगार को डेवलप कर सकते हैं, गांव की किस अर्थव्यवस्था और गांव के जो हॉस्पिटल, रोड जो भी है, हम उसकी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो इस कानून में है, 3 चीजें मैं 3 पॉइंट्स में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कानून में क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इसमें यह है कि इसमें सेंटर की जो शेयरिंग है वो 60% रहेगी, और स्टेट की जो है 40% रहेगी, और जो हमारा जो कानून था एमजी नरेगा, उसमें 90% जो है सेंटर करती थी और 10% स्टेट करती थी। इसकी इंटरप्रिटेशन, इसका साफ साफ मतलब यह है कि जो स्टेट 40% नहीं दे पाएगी वो स्टेट 60% की हकदार नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, कम शब्दों में, छोटे शब्दों में मैं कोशिश करूंगा आपको कन्वे करने की, आपके व्यूज तक ये बात पहुंचाने की। राइट जो है, एमजी नरेगा आपको एक राइट देता है, आपको एक गारंटी देता है, और आप दूसरी तरफ देखिए ये जो है ये सिर्फ मिशन की बात करता है। आप अपने राइट को एनफोर्स कर सकते हैं, मगर किसी मिशन को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। एक जो मिशन है आप उसके ऊपर बोल सकते हैं कि हम ये करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप एमजी नरेगा में देखिए आपको ये गारंटी प्रोवाइड करता है, यू कैन एनफोर्स, आप बोल सकते हो कि ये मेरा राइट है, ये मुझे दिया जाए। उसके बाद आप इसका तीसरा पहलू समझिए, इस एमजी नरेगा में जो पैसा आना है, किस काम के लिए आना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उसका फैसला पंचायत करती है, ग्राम सभा करती है। वो जो फैसला करते थे वो सारा का सारा वो एक कानून बन जाता था, सेंटर को उसके मुताबिक पैसा देना होता था और वो पैसा उस काम में लगता था। अब आप कंपैरिजन कीजिए, जो नया राम जी जो कानून ला रहे हैं उसमें क्या है, उसमें सेंटर फैसला करेगी कि वहां क्या चाहिए। अरे भाई, सेंटर वालों को क्या पता कि किसी गांव में क्या जरूरत है, वहां पे नाली की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, वहां की ग्राम सभा को आपने पूछा नहीं,
और आपकी अपनी मन मर्जी करेगी कि क्या देना है, इसका मतलब उनका जहां मन करेगा देगी और जहां नहीं मन करेगा वहां नहीं देगी। सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो भी मेरे आवाज को, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी सरपंच पंच जो नुमाइंदे लोग हैं जिनके हाथ में ग्रास रूट लेवल की जो पावर दी गई थी, वो ग्रास रूट लेवल की पावर, वो डेमोक्रेसी को यहाँ इस एक्ट के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो भी फैसले होंगे इसको लेके, वो सारे का सारा फैसला सेंटर करेगी। आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद पहले क्या होता था कि एक मजदूर खुद तय करता था कि उसने कहाँ काम करना है, वो जहां काम चाहता था उसको वहां काम दिया जाता था। उसी तरह आप इस एक्ट में देखिए कि इस एक्ट में क्या है कि जो वहां का जो नुमाइंदा होगा वो जहां उसको भेजेगा काम के लिए, लेट बी सपोज कि उसमें उसको बोला गया कि तू 25-30 किलोमीटर दूर जाके अपनी ड्यूटी कर। इसका मतलब जो कानून का मकसद था कि आपने जो गांव की रूरल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करनी थी वो तो फ्रस्ट्रेट होगी, क्योंकि जिस बंदे को 20-25-30 किलोमीटर दूर जाके काम करना पड़ेगा वो वहां पे किराया देगा, बाहर खाना खाएगा, जो अपने घर का काम करेगा। और उसके बाद जो 60 दिन उन्होंने वहां पे बीच में काटे हुए, 7 दिन क्यों काटे हुए? अरे 7 दिन की कौन खेती बाड़ी करता है? सारे मजदूर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन करता है 7 दिन की? इस कानून में इतने ड्रॉबैक्स हैं। ये सिर्फ अंडर द गार्ब ऑफ राम जी के नाम, और सही में हम बोलते हैं कि नाम बदनाम ना करो, क्योंकि अगर आप धर्म के नाम पे अगर करोगे तो लोगों के गले ना काटो। हम मान लेते हैं जनाब आपको इतना ही धर्म प्यारा है, मान ली आपकी बात, आप धर्म के नाम पे ले आओ इस एक्ट को, मगर हम एक कंडीशन रखते हैं कि आप इसको जो है सारा का सारा फंडिंग सेंटर करें, ग्राम सभाओं को जो ग्रास रूट लेवल पे पावर किया जाए, तो हम कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका मकसद ये था कि आप जनता को उस मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहते थे, इसलिए आपने इस कानून को लाया ताकि आपकी अपनी मनमर्जी चल सके। इन्हीं शब्दों से आपसे रुखसत चाहते हैं। अगर सुरेश